अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। बहुत ज़्यादा शदीद वाली सर्दी है और मैं मसरूफ़ भी थी इस सर्दी में। और मसरूफ़ियत की वजह ये थी कि मेरी शादी थी और इस वजह से मैंने काफ़ी टाइम से कोई तकरीबन 1.5 मंथ हो चुका है जो मैंने वीडियोस भी अपलोड नहीं की। और ये मेरी मेहंदी का सामान आया था और मैंने वीडियो बना ली थी कि जब भी मुझे मौका मिलेगा और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ना वो चीज़ों को शेयर करूँगी। आज मैं मतलब एक पूरा महीना हो चुका है मेरी शादी को और मुझे अब टाइम मिल रहा है कि मैं इसको वॉइस ओवर करूँ। तो जी ये मेहंदी का सामान था जो कि मेरे ससुराल की तरफ से आया था और इनको एक-एक करके खोलते हैं और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें आई थी। इससे बहुत सारे लोगों को आइडिया भी हो जाएगा क्योंकि शादियों का सीज़न है, शादियाँ चल रही हैं लोगों की, तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं कि क्या लेके जाना चाहिए और किस तरह से जो है ना वो मेहंदी क्या सामान दुल्हन का जाता है। सही बताऊँ तो हमें ना मेरी 2 बहनों की शादियाँ हो भी चुकी थी लेकिन फिर भी हमें अभी तक बहुत ज़्यादा मसले मतलब फ़ेस करने पड़े। चीज़ों की समझ ही नहीं थी आ रही कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। लड़कों के कपड़े कैसे जो है ना वो ख़रीदे जाते हैं। तो खैर जी भी आप लोगों को चीज़ें मैं साथ-साथ दिखा रही हूँ। देखते जाएँ और ज़रूर बताइएगा किसको कौन सी चीज़ पसंद आई। ये गजरे हैं, आर्टिफ़िशियल गजरे हैं। मुझे पर्सनली गजरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और अगर तो असली फूलों के हों तो क्या बात है, वो तो ज़बरदस्त होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो कुछ इस तरह से उपटन्स हैं। मैं तो उपटन मुँह पे लगाऊँ तो मेरी पहली जो येलोइश टोन है और मेरा रंग मज़ीद पीला हो जाता है। इसी वजह से ये उपटन का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। और कौन मेहंदियाँ निकली इसमें से, परांदा है और सूट मेरा ऑरेंज था लेकिन परांदा येलो था। येलो और ग्रीन का कंट्रास्ट था और परांदा है बड़ा प्यारा लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया इसको और शायद इंशाल्लाह मैं कभी किसी को गिफ्ट कर दूँ ये क्योंकि मेरे बाल भी छोटे हैं और पतले हैं तो मैं तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती, ठीक है। तो 2 इस तरह से जो है ना वो और गजरे बने हुए हैं जो कि आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स के हैं ये भी। और मैंने ये वाले पहने थे अपनी तेल की पिक्चर्स में ना, तेल की पिक्चर्स में नहीं, तेल में और पिक्चर्स में इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ लास्ट पे कि इन सारी चीज़ों को जब मैंने पहना और वो किस तरह की लग रही थी। इंशाल्लाह लास्ट पे जो है ना वो आप लोगों को मैं दिखा दूँगी, ठीक है। और ये माशाल्लाह है जो कि मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था ग्रीन कलर में। मोस्टली मैंने रेड में देखा हुआ था या ब्लैक में देखा हुआ था, तो ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये जो गजरे हैं ना आर्टिफ़िशियल गजरे और भी देखे हुए हैं लेकिन ये बड़े प्यारे लग रहे थे। अच्छा जी, इस टोकरी को करते हैं अभी बंद और इसको कर देंगे साइड पे। तो जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। और सबसे पहले जी ये इस तरह से एक रिंग थी इसके साथ जो कि मेरी तेल की ही चीज़ों में आई थी और इस तरह से इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, ये देखें। और मुझे पूरी भी थी बहुत प्यारी रिंग है ये। मुझे पर्सनली मतलब ये बड़ी पसंद आई थी। जो स्टोन में रिंग्स आती हैं वो देखने में मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, मतलब मुझे पर्सनली स्टोन्स पसंद हैं। लेकिन रिंग्स में जो आपने इस तरह की चीज़ें लेनी हों तो मेरा ख़्याल है कि वो ठीक नहीं रहती क्योंकि जब वो निकल जाते हैं ना स्टोन्स तो चीज़ की शक्ल वो वाली नहीं रहती जो वो पहले होती है। तो नेक्स्ट जो है जी इस तरह से ये खुसा है सूट के साथ। अच्छा, ये खुसा ना मैंने खुद परचेज़ किया था। इसकी स्टोरी है कि जो मेरी सास हैं वो मुझे साथ लेके गई थी जूते ख़रीदने के लिए और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एग्जैक्ट कलर क्या है मेरी ड्रेस का। तो मैंने ना बस बाय चांस सेम मैचिंग कर ली क्योंकि जब मेरे पास मुझे सूट रिसीव हुआ ना तो तब मुझे एहसास हुआ ये तो बिल्कुल सेम टू सेम हो गई हैं। लेकिन खैर बड़ी अच्छी मैचिंग हो गई थी। और अभी लहंगा जो है उसको निकालते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का लग रहा है। बाकी इसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे जो चीज़ पसंद आई थी वो ये थी कि इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था और शायद वीडियो में उस तरह की वो ये चीज़ें ना लग रही हों लेकिन रियल में ये बहुत ही प्यारा था। अच्छा, थोड़ी सी मेरी वॉइस डिस्टर्ब हुई है क्योंकि गली में से कुछ बदतमीज़ टाइप के बच्चे गुजर रहे थे उन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ था और मैं क्योंकि अम्मी की तरफ आई हुई हूँ और ड्राइंग रूम में बैठ के कर रही हूँ, विंडो में से सारी आवाज़ें अंदर आ रही हैं। और अच्छा जी, ये दुपट्टा कुछ इस तरह से है, नेट का दुपट्टा था और बूटी जो है वो दूर दूर बनी हुई थी जिस तरह से वो छट्टा वर्क टाइप होता है। और साइड पे ये सारा काम इन्होंने खुद करवाया था जो कि बहुत ही प्यारा दुपट्टा लग रहा था। इसमें मिसहैप मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं तेल का दुपट्टा इस्त्री कर रही थी तो हल्का सा ना
जल गया मुझसे। और जब भी आप भी नेट जो है वो इस्त्री कर रहे हो तो बड़ी एहतियात के साथ करें, क्योंकि ये फ़ौरन हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। अच्छा, बहुत प्यारा ड्रेस था, लेकिन ये जो लैस इन्होंने नीचे लगाई हुई है ना, इसका एक नुकसान भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बाद में जब मैं लहंगा दिखाऊँगी। लेकिन इसका गला जो है वो बहुत प्यारा बना हुआ था, और लहंगा कुछ इस तरह से है, बहुत हैवी लहंगा है। और गला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, बोट शेप में गला था। और ये जो लैस है ना, इसका नुकसान ये है कि शर्ट के ऊपर लगाएं, दुपट्टे के ऊपर लगाएं, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नीचे लगाने का नुकसान ये था, जब मैं चल रही थी और ये मेरे पाँव के नीचे आ रही थी, ठीक है, और इसके जो स्टार्स बने हुए हैं ना, वो ऐसे बार बार जो है ना वो क्रैक हो रहे थे, और वो मुझे बड़ा मसला कर रहे थे। लेकिन फिर मुझे समझ आ गई कि मैंने लहंगे को कैसे उठा के चलना है कि ये मेरे पाँव के नीचे ना आए। और बाकी है जी, इस तरह से ये एक सेट था जो इसी सूट के साथ आया था। ये मैं भूल गई थी, ये दूसरी बास्केट में पड़ा हुआ था, तो वो अभी मुझे याद आया कि ये तो मैं भूल ही गई हूँ दिखाना। तो इसके साथ एक ये चोकर सेट था, और एक झूमर है, बिंदिया है, और इयररिंग्स हैं। इतना सारा कुछ तो मैं नहीं पहनूँगी क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने इसमें से झूमर और इयररिंग्स जो है ना वो इस्तेमाल किए थे। और गले में मैंने एक, मुझे पहले मेरे फियांसे की तरफ से एक गिफ्ट रिसीव हुआ था, तो वो मैंने गले में वो वाली चेन पहन ली हुई थी। अच्छा जी, तो अभी आते हैं बिद की तरफ, और बिद तो बड़े मज़ेदार और बड़ी प्यारी बिद लग रही थी। सबसे पहले ये खोलते हैं मिठाई का डिब्बा, और इसके अंदर देखते हैं कि क्या है, और इसके अंदर क्या हो सकता है। मिठाई का डिब्बा है तो मिठाई होगी ना, हार्ट पीछे करके देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर थे पतीसे, और पतीसा मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, लेकिन मुझे पतीसा पसंद है। और इसके अलावा और मुझे क्या पसंद है मिठाई में, हाँ, ये जो वो नहीं आता, क्या कहते हैं उसको, हलवा, वो मुझे बड़ा पसंद है। और मीठा सिर्फ मेरे घर में से मैं खाती हूँ, मेरी बहनें नहीं खाती हैं, लेकिन मुझे तो ये बहुत पसंद आया, और मैंने सोचा आप लोगों को इसको खोल के भी दिखा देती। लेकिन क्योंकि मेरा एक हाथ था, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं खोलने की कोशिश कर रही थी, तो ये मुझसे खुला नहीं। फिर मैंने सोचा कि इसको स्किप कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये है मेरी फ़ाइनल लुक। तेल की हमारा फंक्शन घर में था, लेकिन जो दूल्हा था उनका फंक्शन मैरिज हॉल में था। उनकी भी मैं पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी भी दिखा देती हूँ। मेहंदी के लिए मैं एक बात आप लोगों को कहूँगी कि बड़ी एहतियात के साथ ख़रीदें, क्योंकि 1 महीना हो गया, लेकिन फिर भी अभी वो इतनी केमिकल वाली मेहंदी थी कि मेरे हाथों पे स्टिल उसके स्टेन्स हैं, और पता नहीं वो कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। और लगाने के बाद हाथ पाँव इतने काले, हालांकि मैं इतनी काली हूँ नहीं जितनी मैं लग रही थी इस पिक्चर्स में। और ये जो सेटअप आप लोगों को अभी मैं दिखा रही हूँ, ये दुल्हा के की मेहंदी का सेटअप है, और बड़ा अच्छा फंक्शन था इन लोगों का। और लेकिन है ओवरऑल मैंने अपनी शादी को एंजॉय किया और ब्लर कर दिया है, ताकि किसी को किसी किस्म का कोई इशू ना हो कैमरा में आने का। और जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।